जज़ाम एक काबिल इलाज बीमारी है। अगर बर वक्त इसका ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया जाए, मरीज़ की मुनासिब देखभाल की जाए, उसका हौसला बढ़ाया जाए तो ज़िंदगी आसान हो सकती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी हमारे बहुत सारे लोग इसे कोढ़ी कहकर बुलाते हैं और जज़ाम के मरीज़ों को ये भी कहा जाता है कि खुदावंद करीम का शायद उन पर कोई अज़ाब है, जो कि हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। और ऐसे कहने से हम ना सिर्फ मरीज़ की जिस्मानी तकलीफ़ में इजाफ़ा करते हैं बल्कि उसकी रूह को भी ज़ख्मी करते हैं। जज़ाम का मर्ज़ क्या है, इस बारे आगाही हासिल करने के लिए, इन मर्ज़ से मुतासरा अफराद की ज़िंदगी को जानने के लिए, उनके मसाइल को समझने के लिए और इलाज मुआलजे के लिए हम चलते हैं एक बार फिर से MALC यानी मैरी एडोलिन लेप्रोसी सेंटर, जहाँ पर बहुत सारे मरीज़ हमारे मुंतज़िर हैं। तफ़सीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। जर्मन ईसाई नन डॉक्टर रुथ फॉ के इदारे MALC कराची में सच का सफ़र पर मेरी अगली मुलाकात है जुज़ाम से मुतासरा खातून साजिदा से, जो घारों की रिहायशी हैं और इलाज की गर्ज से डॉक्टर फॉ के इदारे में पिछले 25 साल से ज़ेरे इलाज हैं। बाकी ज़िंदगी की कहानी बीबी की अपनी ज़ुबानी। हमारे शौहर नहीं है, हम मम्मी के पास रहते हैं, भाई है, भावज है। शादी नहीं किया? जी नहीं। आपकी कितनी उम्र है? मेरी तो उम्र का मेरे को पता नहीं, मगर मेरे को यहाँ आए हुए 26 साल के करीब हो गए। कैसे पता चला था कि मुझे जज़ाम है? हैदराबाद गए ना, उन्होंने बताया आपको जज़ाम है। हम समझते थे ना कि मेरे को बुखार है, पोलियो का शिकायत हो गया ना क्या। जब पहली दफ़ा आपको पता चला साजिदा खातून के जज़ाम का मर्ज है, लोग डर जाते हैं कि कोढ़ हो गया? नहीं, हमारे रिश्तेदार, हमारे मोहल्ले वाले को सब कुछ जब भी पता चल गया कि इनको ये बीमारी है, न कोई नफरत करते हैं, न हमारे घर वाले बहुत अच्छा सलूक करते हैं हमारे। खुद परेशान हुई आप? क्यों परेशान होंगे, अल्लाह ने दिए हैं तो हमको तो लेना है। खुशी खुशी, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। थोड़ा सा दिखाएंगे ये क्या है? अरे वाह, तो बड़ी माशाल्लाह अच्छी मेहंदी लगाई हुई है आपने। वो उस दिन आई थी लगाने के लिए ना हम लोग। महसूसात हैं कि फील होता है जब मैं हाथ लगाता हूँ? ये अभी तो फील दौड़ता है, मगर ऐसे सुन है ना, ये अभी भी सुन है? सुन है, मगर कोई चीज़ पकड़ लेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब अगर आपका हाथ हमें उंगली पकड़ ले, आप खींचे, मेरे को ताकत इसमें है। हाँ, लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा कि? नहीं महसूस हो रहा कि हम आपका उंगली पकड़े हुए हैं। घर वालों को उस सूरत में होगी कि जैसा मैंने कहा कि हर जुज़ाम का मरीज़, उसकी बीमारी की शिद्दत इतनी नहीं होगी कि वो दूसरों को बीमारी लगाए, चाहे वो उसके घर वाले हों या कुछ इसकी ख़ास किस्में हैं जिनमें बीमारी की शिद्दत ज़्यादा होगी। और अगर वो मरीज़ इलाज ना ले रहे हों तो अगर वो इलाज शुरू कर दें तो दवाइयाँ शुरू करने के 2 से 3 दिन के अंदर 98 से 99% जरासीम जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो वो जो मरीज़ है वो दूसरों को बीमारी लगाने के काबिल नहीं रहता। साजिदा खातून को कम उम्री में ही जज़ाम का मर्ज लाहक हुआ और इलाज मुआलजे की एक तवील जंग लड़ते लड़ते बीबी यहाँ तक पहुँच गईं। ख़ानदान और अहले मोहल्ला ने नफ़रत से इन्हें धुतकारा नहीं था, इसलिए हौसला मज़ीद बढ़ा और आज ज़िंदगी वैसी कर्बनाक नहीं है जैसे कि ठुकरा देने वाले मरीजों की हुआ करती है। शुरू में कैसे हाथ पैर वही जो सुन्न होते हैं लोगों? सुन्न होते हैं ना, सुन्न हो गया, फिर हम रोटियाँ पकाते थे, हंडियाँ पकाते थे तो उससे नहीं जलती थी। जब तावे पे रोटी डालते थे ना, उससे जल जाते थे, छाला बन जाते थे। तो वो लकड़ियों पे पकाते थे, लकड़ियों डालते थे, उनका जो धुआं लगता है ना, वो निकलते हैं ना पानी, उससे छाला बन जाते थे। वो जैसे जैसे छाला सही होते थे वैसे हाथ सुकड़ जाता था। तो अब आपका बाकी खानदान वहीं घरों में है? हाँ, वहीं पे मिलने आते हैं आपसे? हाँ हाँ, मिलने आते हैं। तो आप 26 साल से अस्पताल आते में जाते हैं? हाँ, आते जाते रहते हैं। आते हैं, पहले तो ये दवा किए, कोरस किए ना, फिर कोरस बिल्कुल ख़त्म हो गया, फिर अभी ज़ख्म हो जाता है। क्यों, वहाँ तो पत्थर है ना, ये कांटे हैं, चुभ जाते हैं, महसूस नहीं होता है, तो ज़ख्म बन जाता है, तो फिर यहाँ आते हैं। मोहल्ले में, रिश्तेदारों में किसी ने नहीं कहा कि साजिदा इतना? नहीं, किसी ने नहीं बताया। सबको पता था कि ये काबिल इलाज बीमारी है? हाँ, नहीं काबिल इलाज, ये वो सब जानते थे ना कि ये है ना, ये लग रहा है इनको पोलियो मार दिया है ना, तो इस वजह से ऐसे हाथ पाँव हुआ है। कभी कोई देखे नहीं थे ये बीमारी। तो वो तो जब हम कराची आए ना, जब पता चला कि ये बीमारी है, तो फिर इलाज करना शुरू कर दिए। मगर कोई ऐसा बात नहीं होता, सब मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करते। यहाँ आए, यहाँ डॉक्टर का प्यार, डॉक्टर फो का प्यार, सिस्टर का प्यार मिलता है, तो किसको गम होगा? खुश। लेकिन हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जज़ाम के मर्ज से मरीजों को हट जाते हैं। नहीं, हम उन लोगों को आप क्या पैगाम देती हैं जिनके पास जज़ाम के मरीज हैं? उनको बताना चाहिए कि ये जज़ाम किसी को लगते नहीं है, इनके इलाज है। सरकारी सतह पे आप नहीं समझती कि गवर्नमेंट को भी अस्पताल बनाने चाहिए? तो बनाना चाहिए, वो बताती ही नहीं है। कितनी हम प्राइवेट डॉक्टर के लिए, किसी ने नहीं बताया कि आपको जज़ाम है।
जुज़ाम से मुतासर अफराद को इस काबिल इलाज बीमारी की तशखीस के लिए किन मराहिल से गुजरना पड़ता है और सरकारी और निजी सतह पर किस कदर इस बारे में काम किया जा रहा है, MALC के लिप्रेसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुताहिर ज़िया से पूछते हैं। MALC या मारी एडिलेड लिप्रेसी सेंटर पाकिस्तान में लिप्रेसी या जुज़ाम के इलाज का सबसे पुराना और सबसे बड़ा इदारा है। मकरान से लेकर गिलगित तक तकरीबन 157 सेंटर्स हैं जिनको ये स्पॉन्सर कर रहे हैं। उसमें इनका गवर्नमेंट के साथ इश्तिराक है। कोड क्यों कहते हैं इसको? हिंदी का लफ्ज़ है जो हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इसको मुनासिब नहीं समझा जाता क्योंकि अरबी में और उर्दू में इसको जुज़ाम कहते हैं और इंग्लिश में इसको लेप्रेसी कहते हैं। ये किसी पे भी हमलावर हो सकती है किसी वक्त भी, या कोई ख़ास रीज़न होती है, इम्यूनिटी कम होगी सॉर्ट ऑफ? किसी मरीज़ की इस बीमारी के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत कम हो जाए तो फिर उनको ये बीमारी लग सकती है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि 70 से 80% लोगों के जिस्म में इसके खिलाफ मुदाफ़ियत होती है। और अगर खुदा न खास्ता हामला माँ को है तो क्या होने वाले बच्चे को भी हो जाती है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, माँ से बच्चे को नहीं लगती। हमारे मुआशरे में आगाही कितनी है जुज़ाम के लिए, लिप्रेसी को लोग कितना जानते हैं? क्योंकि ये इतनी आम बीमारी नहीं है, इसलिए लोगों के बारे में लोगों में इसकी मालूमात कम हैं। एक बार फिर से मेरी मंजिल है जुज़ाम से मुतासर अफराद का जनाना वार्ड, जहां मीरपुर खास से ताल्लुक़ रखने वाले 2 बहन भाई फ़ायज़ा बीबी और उमर अली से मेरी मुलाकात हुई। जुज़ाम से मुतासर अफराद के बीच ये लोग क्या कर रहे हैं, पूछते हैं। पाँव पे था ज़ख्म मामूली सा। जुज़ाम का शुरू हुआ? जुज़ाम में तो यहाँ आए तो पता लगा, मगर वहाँ पर हम इलाज कराते रहे तो ज़ख्म कभी बीच में बंद हो जाता, कभी हो जाता था। शादी हुई आपकी? इसी मर्ज की वजह से नहीं की शादी? क्योंकि हम कह रहे हैं पहले इलाज हो जाए उसके बाद। तो इलाज किस स्टेज पे है अभी आप? इलाज तो मेरा माशाल्लाह हो गया। तो आपको आगाही थी कि ये क्या होता है? नहीं पता था? नहीं। फैमिली में किसी को मालूम था जुज़ाम क्या होता है? नहीं, उन्होंने किसी को, वो तो यही समझे जैसे आम बीमारी होती है ऐसी होती है। तो जब इसके बारे में थोड़ी तफसील पता चली, कोई परेशानी हुई, घबराहट हुई? थोड़ा बहुत था, मगर उसके बाद इलाज कराने लग गए, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं। नीम देहाती पस मंज़र, जुज़ाम का मर्ज, और वो भी एक नौजवान लड़की को। बज़ाहिर सूरत हाल खासी पेचीदा दिखाई देती है, लेकिन फ़ायज़ा अली के घराने और ख़ानदान के दीगर अफराद का रवैया क्या रहा और बीमारी से इलाज तक का ये सफ़र कैसा है, पूछते हैं। फैमिली में किसी ने या अजीज़ व अकारिब में किसी ने कहा कि नहीं भाई ये तो बड़ा? हमारा ख़ानदान माशाल्लाह बहुत अच्छा है। उन्होंने खुद ही मेरे पाँव की ड्रेसिंग करते रहे, मेरे ताया चचा ने, सब ने, अब्बू वालों ने, भाइयों ने, कज़न सारे सपोर्ट करते थे? हाँ जी, मेरे कज़न है वो 2 एक शहीद हो गया, वो भी मेरे साथ बहुत करते थे। आपकी अपनी इस वक्त क्या कंडीशन आप फील करती हैं कि आप रिकवर करके ज़िंदगी की तरफ लौट आएंगी अच्छी तरह से? हाँ जी, इंशाल्लाह। आपने 9-10 साल इसका इलाज करवाया, इस दौरान कहीं आपको कोई टेंशन या? बीच में ये होता था, हाँ भी 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, ये सही नहीं हो रहा, क्या मसला है गया। फिर इसके बाद मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। फिर मैंने बोला ये भी खुदा की देन है, चाहे खुदा देने वाला भी है वो भी लेने वाले, आराम भी देगा, कभी ना कभी वो आएगा। अभी तक की मेरे उम्मीद है, अभी भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे आराम आए हुए 4 साल हो गए। हर जुज़ाम का मरीज़ जो होगा उसमें बीमारी की इतनी शिद्दत नहीं होगी कि वह दूसरों को बीमारी फैलाए। तो कुछ मरीज़ होंगे जिनमें बीमारी की शिद्दत ज़्यादा होगी और अगर वो इलाज ना ले रहे हों तो वो चीखने या खांसने के ज़रिए दूसरों को बीमारी पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसमें भी ये है कि किताबों के मुताबिक 70 से 80% लोग उनके जिस्म में इसके ख़िलाफ़ कुदरती मुदाफ़ियत होती है, इसीलिए इतनी आम नहीं है। जुज़ाम से मुतासरा नौजवान बीबी फ़ायज़ा अली से गुफ्तगू जारी है। इसी दौरान इनके भाई उमर अली ने भी मर्ज बारे बात करना चाही और बहन के इलाज बारे मामलात से ना सिर्फ आगाह किया, बल्कि ये दोनों बहन भाई जुज़ाम के मरीजों का हौसला भी बढ़ाते रहे। इनके इलाज के दौरान आप लोगों को ख़ानदान में क्या क्या मुश्किलात हुई? थोड़ी परेशानी इसलिए होती थी कि मतलब ज़ख्म हो जाता था इनको, तो बस यही परेशानी थी और तो कोई भी नहीं। कोई घर में ये तो नहीं कहता था कि आप लोगों में से कि नहीं भाई अब फ़ायज़ा से थोड़ा दूर रहना है? बल्कि ये कहते हैं कि इस बीमारी के बाद और ज़्यादा मोहब्बत होगी इनसे। जिनके घर में कोई बहन भाई जुज़ाम के मर्ज में मुब्तला है, उनको कोई पैगाम देना चाहें तो? इसको देख के वो घबराए ना, क्योंकि कई ऐसे होते हैं वो घबरा जाते हैं, मतलब उनसे दूर हो जाते हैं। तो बेहतर है कि मतलब उसको आप जो है फेस करें, उसको मतलब इलाज करवाएं तो इलाज हो जाएगा।
तो ये लाइलाज बीमारी नहीं है। पहले बीच में होता है, जैसे इंसान परेशानी हो जाए, किसी का बहन भाइयों के साथ लड़ाई कर ले, तब होता है, उसके बाद नहीं है। मेरे चिड़चिड़ी तो नहीं हुई कभी आपकी? पहले बहुत हुई थी, उसके बाद सब कुछ ख़त्म कर दी। वो लोग जिनके यहाँ जज़ाम के पेशेंट्स हैं, हाँ जी, उनको कोई पैगाम देना चाहें इलाज के हवाले से, इस बीमारी के हवाले से, तो प्लीज़। मैं तो उन लोगों को यही कहूँगी, वो भी मेरी तरह आम जिंदगी गुजारें, बस अपनी हिफाजत करें बस। तो ज़रूरी नहीं कि अगर किसी एक घर में एक जुज़ाम का मरीज़ है तो वो अल्लाह ना करे सब दूसरे घर वालों को लगा देगा या अपने इर्द गिर्द के लोगों को लगा देगा, ऐसा नहीं है। मीरपुर ख़ास सिंध की रहने वाली फ़ायज़ा अली से हम मिले। उनके घर वालों ने ना सिर्फ उनका बहुत ज़्यादा साथ दिया जज़ाम से मुतासिर हो जाने के बाद, बल्कि उनका इन टाइम इलाज भी शुरू करवा दिया और आज फ़ायज़ा अली अपनी ज़िंदगी की तरफ कामयाबी से लौटना चाहती हैं। चंद दिनों बाद इंशाअल्लाह उनकी शादी हो जाएगी और एक भरपूर ज़िंदगी उनकी मुंतज़िर है। दूसरी तरफ अगर हम घारों की रहायशी साजिदा खातून की ज़िंदगी पर निगाह डालें तो जज़ाम के मर्ज़ ने और इस मर्ज़ की शिद्दत ने उनके हाथों की उंगलियाँ उनसे छीन ली हैं, लेकिन इसके बावजूद बीबी बहुत बाहिम्मत है। मैंने देखा कि उनके हाथों में उंगलियां नहीं हैं, लेकिन जो हथेलियां बची हैं उन पे बहुत खूबसूरत मेहंदी के डिज़ाइन थे। उन्होंने अपने हाथों को हिना से सजा रखा था। बाकी तफसीलात क्या हैं? MALC जो कि डॉक्टर रुत फ़ौ का कायम करदा इदारा है, वहाँ जज़ाम से मुतासर अफराद कैसी ज़िंदगी गुजारें और उन्हें इलाज मुआलजे की कैसी सहूलियात फ़राहम की गई हैं, तफसीलात जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद।